देखो बेटा, जब कोई नया वर्ष शुरू होता है तब मन के भीतर बड़े बड़े संकल्प उठते हैं। कोई कहता है अब संयम में रहूंगा, कोई कहता है पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दूंगा, कोई कहता है शरीर को स्वस्थ बनाऊंगा, मन को मजबूत करूंगा, कोई कहता है अब जीवन को सही दिशा दूंगा। संकल्प बहुत होते हैं बेटा, लेकिन अंत में पूरे बहुत कम होते हैं। और ये इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि इसलिए कि चलने वाला बीच में ही रुक जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, रोक कौन रहा है? पिछले साल भी तुम्हें बहुत कुछ करना था, आज भी तुम्हें बहुत कुछ करना है, तो फिर अटका कौन रहा है? क्या मोबाइल, क्या दोस्त, क्या परिवार, क्या बुरी आदतें, क्या खेल तमाशा, क्या आकर्षण, या फिर टालने की आदत या आराम की आदत? बेटा सच सुनोगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा, इनमें से कोई भी तुम्हें नहीं रोक रहा। ये सब जीवन में आने वाली बाधाएं, ये सब हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। जो रुकना चाहता है वो इन्हीं बहानों में रुक जाता है, और जिसे आगे बढ़ना होता है वो इन्हीं बाधाओं को पार करके आगे निकल जाता है। इनके भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि ये किसी को रोक सके। रुकना या बढ़ना दोनों का निर्णय तुम्हारा होता है। अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ोगे, और अगर नहीं चाहो तो वहीं पड़े रहोगे। सच ये है बेटा, तुम्हें रोकने वाला कोई बाहर नहीं है, तुम्हें रोकने वाला तुम स्वयं हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे, उसी दिन जीवन की आधी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। अधिकतर क्या होता है, या तो हम परिस्थिति को दोष देते हैं या किसी व्यक्ति को, और जब कोई नहीं मिलता तो अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन बेटा, भाग्य खराब नहीं होता, सोच का कार्यक्रम गलत हो जाता है, इसलिए बहाने तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब अपने आप को थोड़ा गहराई से समझो। आज से हम युवाओं के लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, ऐसी बातें जो भटके हुए मन को दिशा दें। मैंने एक बात कही थी, तुम एक नहीं हो, तुम दो हो। इस वाक्य में पूरा जीवन छुपा है। तुम दो हो, एक भीतर बैठा हुआ और एक ऊपर खड़ा हुआ। रात को सोते समय तुम निश्चय करते हो, सुबह जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूंगा, ध्यान करूंगा। ये निश्चय तुम्हारा ही होता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता। लेकिन सुबह अलार्म बजता है और वही निश्चय टूट जाता है। किसने तोड़ा? इसी तरह तुम कहते हो, अब व्यर्थ की चीजें नहीं देखूंगा, मन को संभालूंगा। फिर दूसरे दिन खुद ही उसी आदत में लौट जाते हो। निश्चय भी तुम्हारा, तोड़ने वाला भी तुम ही। यही है अंदर का द्वंद्व। एक कहता है आगे बढ़ो, दूसरा कहता है अभी नहीं बाद में। एक कहता है संयम रखो, दूसरा कहता है आज रहने दो। एक कहता है मेहनत करो, दूसरा कहता है आराम करो। इसे ही आंतरिक युद्ध कहते हैं। ये युद्ध सबके भीतर चलता है। महाभारत केवल बाहर की लड़ाई नहीं थी बेटा, वो अर्जुन के भीतर की लड़ाई भी थी, और श्री कृष्ण ने उसी भीतर के युद्ध को शांत किया। गीता का सार यही है, अपने मन को बुद्धि से जीतो, इच्छाओं को वश में करो और अपने कर्तव्य पर डटे रहो। अब प्रश्न ये है, ऊपर वाला बनोगे या नीचे वाला? हर सुबह पहला युद्ध होता है, और जो सुबह हार जाता है वो दिन कैसे जीतेगा? इसलिए शुरुआत वहीं से करो, धीरे धीरे, सहज रूप से, कोई जबरदस्ती नहीं। समय वही रखो जो निभा सको। मन को थकाओ नहीं, संयम सिखाओ। शरीर को चलाओ, मन को स्थिर करो। और सबसे जरूरी बात बेटा, सोच को कर्म में बदलो। थोड़ा करो लेकिन रोज करो। और बेटा एक बात और समझ लो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बदल देगा, कोई आएगा, समझाएगा, झकझोर देगा और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जीवन तभी बदलता है जब मनुष्य स्वयं अपने भीतर झांकने लगता है। कोई बाहर से आके, अरे तुम्हारी आदतें नहीं बदलेगा, कोई बाहर से आकर तुम्हारे मन को स्थिर नहीं करेगा। तुम रोज सुनते हो, रोज समझते हो, लेकिन फिर भी वही करते हो। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है,
समझना थोड़ा कठिन है और करना सबसे कठिन है, लेकिन जो करने का साहस कर लेता है वही आगे निकलता है। याद रखो बेटा, मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम बदलो। मन को जैसे हो वैसे ही रहना अच्छा लगता है, आराम में, आदतों में, बहानों में, लेकिन आत्मा हमेशा कहती है तू इससे अधिक है। तुम्हारे भीतर एक ऊंचा स्वर है जो रोज तुम्हें पुकारता है, लेकिन तुम शोर में उसे सुन नहीं पाते। इसलिए थोड़ा मौन सीखो, थोड़ा अकेले बैठना सीखो, खुद से प्रश्न पूछो, मैं आज जो कर रहा हूं क्या वही जीवन है जिसके लिए मुझे यह जन्म मिला? अगर आज भी तुम वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे तो समझ लो तुम रुक गए हो, और रुकना ही, धीरे धीरे मरना है। डरो मत बेटा, पर सच से भागो भी मत। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं बदलना, बस एक चीज बदलो, आज का निर्णय। आज तुम अपने मन के साथ नहीं, अपनी बुद्धि के साथ चलो। आज तुम आराम को नहीं, कर्तव्य को चुनो। आज तुम बहाने को नहीं, जिम्मेदारी को अपनाओ। छोटा कदम ही सही, लेकिन सही दिशा में हो। और जब थक जाओ तो रुकना मत, बस गति धीमी कर देना, क्योंकि जो चलता रहता है वही पहुंचता है। याद रखना, जो आज तुम करोगे वही कल तुम्हारा जीवन बनेगा। कोई जादू नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, बस रोज रोज की गई छोटी छोटी सही क्रियाएं एक दिन बड़ा परिणाम बन जाएंगी। और जिस दिन तुम अपने मन के ऊपर खड़े हो जाओगे बेटा, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज बस इतना ही। अगर ये बात तुम्हारे मन तक पहुंची हो तो इसे यही मत छोड़ देना, इसे जीवन में उतारना। और बेटा, एक बहुत सूक्ष्म बात और समझ लो। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास समय है, बस दिशा नहीं है। जिस दिन दिशा मिल जाती है उसी दिन समय अपने आप निकल आता है। देखो, दिन सभी को 24 घंटे का ही मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को जीता है और कोई उन्हें बहा देता है।